हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संजुता फार्माकोलॉजी हब। आज हम बात करेंगे सल्फोनामाइड के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फॉर बी फार्म सेमेस्टर्स एज वेल एज एम फार्म सेमेस्टर्स बोथ, एंड एज वेल एज ये जीपैट एंड नाइपर के एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं सल्फोनामाइड के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में इन डिटेल बहुत अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनामाइड। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, सल्फोनामाइड बीइंग स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ पाबा इनहिबिट्स बैक्टीरियल फॉलेट सिंथेज। इस लाइन का मतलब है कि सल्फोनामाइड जो होता है वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है पाबा से, पैरामाइनोबेंजोइक एसिड से, और compete करता है पाबा के साथ सेम एंजाइम से बाइंडिंग के लिए, जिसकी वजह से बैक्टीरिया के अंदर फॉलिक एसिड सिंथेसिस रुक जाती है और फॉलिक एसिड फॉर्म नहीं होता, जिसकी वजह से जितनी भी बैक्टीरिया के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होनी है वो बंद हो जाती है एंड इन रिजल्ट हमको बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट दिखता है। तो सल्फोनामाइड कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है यूनियन पाबा का विद टेरिडीन रेसिड्यू टू फॉर्म डाइहाइड्रोटेरियोइक एसिड which conjugates with glutamic acid to produce dihydrofolic acid। इसको इन डिटेल हम आगे डायग्राम से अच्छे से समझेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनामाइड समझने के लिए हमें पहले समझना होगा फॉलिक एसिड सिंथेसिस। तो होता क्या है, बैक्टीरिया तो अपना फॉलिक एसिड सिंथेसिस खुद से करता है और ह्यूमंस को यही फॉलिक एसिड अपनी डाइट से मिलता है। तो मान लीजिए ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल है, ठीक है। सबसे पहले हमें जो एक अजेंशियल प्रिकर्सर की नीड है, जो बैक्टीरिया को अजेंशियल प्रिकर्सर की नीड है, स्टार्टिंग मटेरियल की नीड है, क्या बनाने के लिए, फॉलिक एसिड बनाने के लिए, वो होता है पाबा, दैट इज पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, ठीक है। वो जब कंबाइन करता है डाइहाइड्रोटेरिडीन के साथ तो बनाता है डाइहाइड्रोटोरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ डाइहाइड्रोटोरेट सिंथेज, ठीक है। जो फर्दर ग्लूटामिक एसिड के साथ कंबाइन होके इन प्रेजेंस ऑफ डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेज किसकी फॉर्मेशन करता है, डाइहाइड्रोफोलिक एसिड की, ठीक है। और ये जो हमारे स्टेप्स होते हैं फ्रॉम पाबा टिल डाइहाइड्रोफोलिक एसिड, ये सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होते हैं, ये ह्यूमन के अंदर नहीं होते, क्योंकि ह्यूमन तो फॉलिक एसिड अपनी डाइट से लेता है, ठीक है। फर्दर डाइहाइड्रोफोलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज क्या बनाता है, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, ठीक है। जो फर्दर हमारा यूज होता है किसकी सिंथेसिस में, प्योरीन्स, पिरिमिडीन्स एंड सम एसेंशियल्स अमाइनो एसिड्स, ठीक है। और फर्दर इससे हमारा क्या हो जाता है, इन दी एंड डीएनए सिंथेसिस हो जाता है जिसकी हमको नीड थी। और ये हमारा किस में होता है, फ्रॉम टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड टू डीएनए सिंथेसिस विच इज द एंड पार्ट। ये हमारा होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ह्यूमंस दोनों में, ठीक है। तो अगर हमें बैक्टीरिया को किल करना है, बैक्टीरिया को मारना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हीं बेसिक स्टेप्स को टारगेट करना पड़ेगा। तो इससे हम समझ रहे हैं कि जो बड़े एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होते होंगे वो इन्हीं स्टेप्स को टारगेट करते होंगे और क्या करते होंगे, बैक्टीरिया को किल करते होंगे, ठीक है। मतलब डीएनए की सिंथेसिस को क्या करते होंगे, इनहिबिट करते होंगे। तो सबसे पहले वही फॉलिक एसिड सिंथेसिस, क्योंकि सल्फोनामाइड यही एक्ट करने वाला है, पाबा इन प्रेजेंस ऑफ डाइहाइड्रोटेरोइड सिंथेस डाइहाइड्रोटोरिक एसिड बनाता है, देन फॉर द डाइहाइड्रोफोलिक एंड टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, एंड इस तरीके से हमारी डीएनए की सिंथेसिस हो जाती है। अब मेन बात जो यहाँ पे उठती है कि सल्फोनामाइड कैसे काम करता है। देखो, सल्फोनामाइड बीइंग स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ पाबा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सल्फोनामाइड और पाबा का स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी होती है, मतलब ये दोनों एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। एक तो इनके स्ट्रक्चर में क्या होती है, सिमिलैरिटी होती है, और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, सल्फोनामाइड को हायर कंसंट्रेशन में दे देते हैं। तो क्या होता है, सल्फोनामाइड बाइंड हो जाता है डाइहाइड्रोटोरेट सिंथेज से, क्योंकि एक तो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी और दूसरा उसकी क्या थी, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी थी, ठीक है। तो जब सल्फोनामाइड जाके डाइहाइड्रोटोरेट सिंथेज से बाइंड हो जाएगा तो वो क्या कर देगा, डाइहाइड्रोटोरेट सिंथेज को इनहिबिट कर देगा और फर्दर
हमारा यहाँ पे क्या होता है, डायहाइड्रोटोरिक एसिड भी इनहिबिट हो जाता है, क्योंकि सल्फोनामाइड आके बाइंड हुआ तो क्या होगा, फॉल्स प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, डायहाइड्रो हमारा टेरोइक एसिड बनेगा ही नहीं। ठीक है। एंड फर्दर हमारा डायहाइड्रोफोलेट सिंथेस भी इनहिबिट हो जाता है, तो हमारा डायहाइड्रोफोलिक एसिड भी नहीं बनता, उसकी जगह फॉल्स प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है। और फर्दर हमारा क्या होता है, पूरी रिएक्शन ही इनहिबिट हो जाती है, हमारा टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड भी नहीं बनता। अब जब सल्फोनामाइड ने क्या कर दिया, फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को रोक दिया, तो यहाँ पे जब फॉलिक एसिड ही नहीं बनेगा तो प्योरीन पिरिमिडीन भी नहीं बनेंगे, अमाइनो एसिड की सिंथेसिस भी नहीं होगी, और क्या होगा, अल्टीमेटली डीएनए की सिंथेसिस रुक जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा बैक्टीरियल डीएनए नहीं बनता और अल्टीमेटली हमारी बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या मिलता है, बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट मिलता है, बैक्टीरियोसाइडल नहीं, बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट मिलता है। मतलब सल्फोनामाइड कैसे क्या करते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है। इस तरीके से हमारा सल्फोनामाइड क्या करता है, फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, और फॉलिक एसिड नहीं बनेगा जो मेन प्रोडक्ट है डीएनए के सिंथेसिस के लिए, तो डीएनए भी हमारा सिंथेसाइज नहीं होगा। इस तरीके से सल्फोनामाइड एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट शो करता है। तो ये था फाइनली सल्फोनामाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगर आपको ये समझ आया और पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई भी पार्ट समझ नहीं आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।